गेट जॉब विशुद्धीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम RS अग्रवाल की पाइप तथा टंकी चैप्टर की एक्सरसाइज बी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है सेकंड एक्सरसाइज का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हो, या प्लेलिस्ट चेक कर लो पाइप तथा टंकी की, उसमें वीडियो अवेलेबल है। तो चलो दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पाइप ABC एक टंकी को 10, 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, पहला 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 12 घंटे में भर सकता है और तीसरा पाइप 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है भाई, उसके बाद पहले खाली टंकी में A को खोल दिया जाता है, 1 घंटे बाद B को खोल दिया जाता है तथा A के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद C को भी खोल दिया जाता है। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है भाई, ये तीनों पाइप है। चलो देखते हैं टंकी कितने समय में भरती है। एलसीएम निकालो, एलसीएम इनका 60 आएगा, 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। A 1 घंटे में 6 लीटर भरता है, B 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, C 1 घंटे में 4 लीटर भरता है। पहले A को खोल दिया, ठीक है, 1 घंटे बाद B को खोल दिया। अगर पहले घंटे A ने काम किया है तो 6 लीटर पानी इसने दे दिया होगा 1 घंटे में, पहले घंटे में। ठीक है, अब बोला है इसके 1 घंटे बाद B को भी खोल दिया, तो इसका मतलब दूसरे घंटे इन A और B ने काम किया है। तो इन्होंने दूसरे घंटे में कितना काम कर दिया भाई? ये 6 लीटर भरता है और ये 5 लीटर भरता है, मतलब दूसरे घंटे में भर दिया 6 और 5 11 लीटर। ठीक है, उसके बाद A के 2 घंटे बाद, मतलब 1 घंटे बाद ये और जो 1 घंटा ये यहाँ पर हो गया इसको, तो 2 घंटे बाद C को भी खोल दिया। 2 घंटे तो हो गए, पहले घंटे A ने काम किया है, दूसरे घंटे A और B ने काम किया है और तीसरे घंटे में C को भी खोल दिया। ठीक है, तो तीसरे घंटे कितना पाइप पानी आएगा? 6 और 5 11 और 4 15। तो तीसरे घंटे में पानी आया 15। ठीक है, अब ये चल गए तीनों एक साथ। ठीक है, अब भरते रहेंगे। तो अब तीसरे घंटे में पानी आया 15 लीटर। अब मुझे ये बताओ, अगर टोटल टंकी 60 लीटर की है और 3 घंटे में पानी इन्होंने कितना भर दिया है भाई? देखो जोड़ो इनको, 5 और 1 6 और 6 12 2, उसके बाद 1 और 1 2 और 1 3, 32 लीटर पानी भरा जा चुका है 3 घंटे में। ठीक है, अब अगर टंकी 60 लीटर की है और उसमें 32 लीटर पानी भरा जा चुका है, तो अब टंकी में 28 लीटर पानी और आएगा। कितना पानी और आएगा? 28 लीटर। क्लियर? अब ये तीनों कितना भरते हैं 1 घंटे में? 15 ही तो भरते हैं। तो भाई 15 से भाग दो, 15 से भाग देंगे तो एग्जैक्ट तो कटेगा ही नहीं भाई। इसकी मैं 60 की गुना कर लूँ मैं इसमें, ये मिनट में आ जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट नहीं कट रहा। ठीक है, तो अगर 15 से काटेंगे, 15 चौका 60 और 4 की गुना करूँगा मैं तो 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 112 मिनट और लगेंगे अब बाकी टंकी को भरने में 28 लीटर को। तो 112 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 60 से ऊपर कितना बचा? 52 मिनट और बची, मतलब 1 घंटे 52 मिनट और लगेंगे। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगा भाई? 3 घंटे तो ये काम हो चुका है यहाँ पर और 1 घंटा 52 मिनट और लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 घंटे और 52 मिनट में टंकी पूरी भरी जा चुकी है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल एक टंकी को 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। ये 30 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल क्या है? ये 36 मिनट में भर सकता है। ठीक है भाई, उसके बाद बोला दोनों पाइप को एक साथ टंकी में खोल दिया जाता है, परंतु अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप में कुल मात्रा का 5/6 भाग, दूसरे पाइप में कुल मात्रा का 9/10 भाग बहता है। कुछ देर में पाइप को साफ होने के बाद 15.5 मिनट में टंकी भर जाती है। तो पाइप में पानी का पूरा बहाव कितने देर बाद आया? देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये टंकी कितने लीटर की? एलसीएम लो भाई, इनका एलसीएम आया 36 का और 30 का 180। तो ये पहला वाला पाइप भरेगा 3 6 18 6 लीटर। ठीक है, दूसरा वाला पाइप भरेगा 3 पंजे 15, 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 5 6 30, 5 से 15 18। तो इसका मतलब ये पहला वाला पाइप क्या है? 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, दूसरा वाला पाइप 1 मिनट में 5 लीटर भरता है। लेकिन क्या हुआ कि जब इन दोनों को शुरुआत की टंकी में पानी चलाया, दोनों पाइप को एक साथ चला दिया, तो इनमें कचरा आ गया। तो कचरा आने के बाद इनकी जो गति है पानी देने की वो धीमी हो गई। और कितनी धीमी हो गई? पहले वाले की हो गई
5/6 और दूसरे वाले की होगी 9/10। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम तो ये कचरा रहा उसमें और फिर साफ हो गया। साफ होने के 15.5 मिनट बाद टंकी भर गई। तो ये बताओ कि कचरा कितने समय तक टंकी में रहा, ये इन पाइप में जो कचरा रहा है वो कितने समय तक रहा है। क्लियर? तो अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे। भाई 15.5 मिनट तक तो कचरा रहा ही नहीं है इसमें, पाइपों में दोनों में नहीं रहा है ना कचरा। तो इसका मतलब 1 मिनट में ये 6 भरता है, 1 मिनट में ये 5 भरता है। दोनों 1 मिनट में कितना भरेंगे? 1 मिनट में भरेंगे कितने? 11 लीटर। 6 और 5 11। और 15.5 मिनट में इन्होंने टंकी भरी है। बाकी जो है अगर 15.5 मिनट ये दोनों ही चले हैं तो इन्होंने पानी कितना भरा है? 1 मिनट में अगर इन्होंने 11 लीटर भरा है तो 15.5 मिनट में कितना भरा होगा भाई? गुना करो, 11 पंजे 55 पॉइंट, 11 पंजे 55 और 5 कितने हो गए? 60। 11 कम 11 और 6 70। 170 लीटर पानी इन्होंने दोनों ने भरा है बिना कचरे के, साफ पाइप थे जब ये। अगर 180 लीटर की टंकी है और 170 लीटर इन्होंने भरा है बिना कचरे के, जब इनमें कचरा नहीं था पाइप में, तो इसका मतलब 170 घटाना है 180 में से, तो ये घटा 10 और आधा हो गया। तो 9.5 लीटर जो पानी दिया है वो तब गया है टंकी में जब दोनों पाइप में कचरा था। ठीक है ना? अब ये देखेंगे कि कितने टाइम तक कचरा रहा है। अब पहला वाला पाइप 6 लीटर पानी देता था और कचरे के कारण उसकी स्पीड हो गई है कितनी? 5/6। अगर 6 का हम 5/6 निकालेंगे तो पहला वाला पाइप देता है 5 लीटर 1 मिनट में कचरे के टाइम। 1 मिनट में कितना पानी देता है? 5, क्योंकि इतनी गति रहेगी फिर उसकी 5 लीटर 1 मिनट में। और दूसरा वाला 5 देता है और घट के कितनी रहेगी उसकी? 9/10। 9/10 को काटना भाई, इसकी 5 दूनी 10 और 2 से 9 को काटेंगे 4.5 लीटर। दूसरा वाला पाइप कचरे के टाइम 4.5 लीटर पानी देता है 1 मिनट में। तो दोनों उस समय जब चल रहे होंगे और जब इनमें कचरा होगा तो ये 5 लीटर दे रहा है और ये 4.5 लीटर दे रहा है। तो 1 मिनट में दोनों उस टाइम कितना दे रहे होंगे? 9.5 लीटर। और 9.5 लीटर ही टंकी उन्होंने खाली छोड़ी है बाकी टाइम से पहले, ऐसी है ना? 9.5 लीटर इन दोनों ने कचरे के टाइम कितने में भरा होगा? 9.5 लीटर ये 1 मिनट में भर देते हैं। तो 1 मिनट में इन्होंने कचरा निकाल दिया होगा पाइप से। ठीक है, तो कचरे के टाइम वो दोनों पाइप कितने समय तक चले हैं? बस 1 मिनट तक चले। ठीक है, 1 मिनट में फिर वो कचरा साफ हो गया, फिर वो अपने सामान्य चाल से चले हैं कितने मिनट तक? 15.5 मिनट तक। क्लियर? समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल एक टंकी को 15 और 12 मिनट में भर सकते हैं। पहला नल 15 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 12 मिनट में भर सकता है। उसके बाद तथा तीसरा नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तीसरा वाला भाई ये खाली करने वाला है, ये 2 भरने वाले हैं और ये 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बोला है पहले 2 नल 5 मिनट तक खुले रहे, इसके बाद तीसरे नल को भी खोल दिया जाता है तो टंकी कितने देर में खाली हो जाएगी? कोई नहीं भाई, एलसीएम निकालो भाई। इनका क्या आएगा? एलसीएम आएगा 15 चौका 60, 60 आ जाएगा भाई एलसीएम। तो 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 6 दही 60। पहला वाला नल जो है 1 मिनट में 4 लीटर पानी देता है, दूसरा वाला नल 1 मिनट में 5 लीटर पानी देता है और तीसरा वाला नल 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकालता है। क्लियर? अब उसने बोला है 5 मिनट के लिए पहले 2 चला दिए। अगर दोनों पहले वाले ये 5 मिनट के लिए चलेंगे दोनों एक साथ, तो 5 और 4 9, 1 मिनट में 9 लीटर भरेंगे। तो इन्होंने 5 मिनट में कितना पानी भर दिया? 9 पंजे 45 लीटर। ठीक है, अब तीसरा भी खोल दिया। अब मुझे बताओ अगर ये तीनों एक साथ चलेंगे तो पानी जाएगा टंकी में? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 भरेंगे 4 और 5 9 और यहाँ पर ये निकाल देता है 10 लीटर। तो 1 लीटर पानी कौन सा निकलेगा? जो पहले से टंकी में भरा हुआ है, और पहले से टंकी में कितना पानी है? 45 लीटर। तो 45 लीटर पानी को अगर ये तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? भाई ये 45 लीटर ही पानी निकलेगा और 1 मिनट में पानी कितना निकलेगा? तीनों एक साथ चलेंगे तो 1 लीटर। तो टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगी? 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी में 2 नल ए और बी लगे हुए हैं जो क्रम से 20 तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। ये 20 मिनट में भर सकता है पहला वाला, दूसरा वाला 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है भाई, उसके बाद इसमें एक निकासी पाइप सी लगा है। एक व्यक्ति नल ए और बी खोलकर चला गया तथा तभी वापस लौटता है जबकि टंकी को भर जाना चाहिए था, परंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी भी खुला रह गया है। अब वह इसे बंद कर देता है और इसके बाद टंकी 3 मिनट में भर जाती है। तो भरी टंकी को अकेला सी
कितनी देर में खाली कर देगा? कोई नहीं भाई, इन दोनों का एलसीएम निकालो भाई। एलसीएम कितना आएगा निकल के? 30 दूनी 60, तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ए 1 मिनट में 3 लीटर भरता है और बी 1 मिनट में 2 लीटर भरता है। जब ये दोनों पाइप भरने वाले हैं, वो इन दोनों को खोल के चला गया और वापस जब आया, जब टंकी को भर जाना चाहिए था, ठीक है। अब एक बात बताओ, कितने समय बाद वापस आया? टंकी 60 लीटर की है और दोनों को वो खोल के गया है, तो 1 मिनट में दोनों देते हैं 3 और 2 5 लीटर पानी। तो 1 मिनट में 5 लीटर, तो 60 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा उसको? 12 मिनट। तो इसका मतलब वो 12 मिनट बाद आया है, तभी तो उसे पता है कि टंकी भर जानी चाहिए थी। वो 12 मिनट बाद आया लेकिन टंकी भरी नहीं। क्यों? क्योंकि एक खाली वाला पाइप भी उसमें जो है खाली कर रहा है टंकी को, वो भी खुला रह गया, ठीक है। उसने उसको आके बंद किया और 3 मिनट बाद टंकी भर गई, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, उसने वो बंद किया है और बंद करने के बाद 3 मिनट बाद टंकी भरी है, तो 3 मिनट ये दोनों चले होंगे एक्स्ट्रा। अब 1 मिनट में ये दोनों 5 लीटर पानी देते हैं, तो 3 मिनट में इन्होंने कितना दे दिया होगा? 15 लीटर पानी, ठीक है। अब टंकी पहले ही भर जानी चाहिए थी, तो क्यों नहीं भरी? क्योंकि वो खाली वाला पानी निकाल रहा है। कितना निकाला उसने पानी? उसने निकाला है 15 लीटर, जो इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में भरा है। 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगे हैं ना इसको भरने में। ये जो 3 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए लगे हैं क्योंकि जो खाली करने वाला पाइप उसने 3 मिनट का इनका पानी निकाल दिया, और ये 3 मिनट में कितना भरते हैं? 15 लीटर। इस 15 लीटर को कितने समय में निकाला है उस निकालने वाले पाइप ने? 12 मिनट में। कितने मिनट में निकाला है? 12 मिनट में निकाला है इस 15 लीटर पानी को। किसने? निकालने वाले पाइप ने। अगर निकालने वाला पाइप 15 लीटर पानी को कितने समय में निकालता है? 12 मिनट में निकालता है, तो 60 लीटर पानी को कितने समय में निकालेगा? तो भाई 60 में अगर मैं 15/12 की भाग दे दूंगा, 60 में अगर मैं 15/12 की भाग दे दूंगा, 15 ये है और ये 12 इसके नीचे, तो 12 तो ऊपर जाने वाले हैं, तो 12 में ऊपर लिख दूं, तो करो भाग। 15 चौका 60 और 12 चौका 48। 48 मिनट में सी अकेला इस पूरी टंकी को खाली कर देगा। अगर समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर बताता हूँ। उसने बोला है एक पाइप 20 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप 30 मिनट में भरता है। वो दोनों पाइपों को चला के टंकी में चला गया और जब वो वापस आया तो टंकी को भर जाना चाहिए था। तो हमें ये पता है कि इनका एलसीएम 60 है और ये 3 लीटर भरता है, ये 2 लीटर भरता है 1 मिनट में। तो अगर 60 लीटर की टंकी दोनों एक साथ इसने खोल दिया, तो इसका मतलब 12 मिनट में टंकी को भर जाना चाहिए था, लेकिन टंकी नहीं भरी। टंकी नहीं भरी, उसने वापस आके देखा टंकी भर जानी चाहिए थी लेकिन टंकी नहीं भरी। किस लिए? क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप भी खुला रह गया। उसने उस पाइप को बंद किया और 3 मिनट बाद टंकी भर गई। अगर 3 मिनट बाद में इन्होंने पानी चलाया है, अगर 3 मिनट इन दोनों ने पानी चलाया तो 1 मिनट में 5 लीटर देते हो, 3 मिनट में कितना दिया? 15 लीटर। और इस 15 लीटर को इनको क्यों भरना पड़ा? क्योंकि सी ने खाली कर दिया था 12 मिनट में इतना पानी। अगर सी 15 मिनट में 15 लीटर पानी 12 मिनट में खाली करती है, तो 60 लीटर पानी को खाली करने में, क्योंकि टंकी 60 लीटर की है, तो 60 लीटर पानी को खाली करने में कितना समय लेगी? 48 मिनट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं, इनमें से कुछ पानी भरने के लिए तथा शेष पानी बाहर निकालने के लिए है। पानी भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल टंकी में एक साथ खोलने पर टंकी 3 मिनट में, भाई इस 3 मिनट को काट के आप 3 घंटे कर लेना, ठीक है भाई, 3 घंटे में भर जाती है। तो पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। देखो, अगर एक भरने वाला है वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा खाली करने वाला है, ये टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? 36। तो 12 तिया 36 और 36 एकम 36। भरने वाला एक पाइप 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, जबकि खाली करने वाला पाइप 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम एलिगेशन से। कैसे? हमने मान लिया कि 8 के 8 पाइप भरने वाले हैं। अगर 8 के 8 पाइप भरने वाले हैं और एक पाइप 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, तो 8 पाइप 1 घंटे में कितना भरेंगे? 8 तिया 24 लीटर। क्लियर? अगर हमने मान लिया कि सारे के सारे पाइप खाली करने वाले हैं, तो एक पाइप 1 घंटे में 1 लीटर निकालता है, तो 8 पाइप 1 घंटे में कितना निकालेंगे? 8 लीटर। 8 पाइप 1 घंटे में कितना निकालेंगे? 8 लीटर। भाई ये निकालने वाले हैं और ये भरने वाले हैं, ठीक है।
जबकि इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर सभी पाइप एक साथ चला दिए जाएं तो टंकी 3 घंटे में, इस मिनट को काट के घंटे कर लो, 3 घंटे में भर जाती है। अब एक बात बताओ, एलसीएम को हम टंकी की धारिता नहीं मानते हैं? अगर 36 लीटर की टंकी है और सभी एक साथ चला दिए जाएं तो इसका मतलब ये है कि टंकी में कितना पानी जाए, सॉरी, अगर 36 लीटर की टंकी है और सभी एक साथ चला दिए जाएं और टंकी क्या है 3 घंटे में भर जाती है, तो इसका मतलब उस टाइम टंकी में कितना पानी जाएगा 1 घंटे में? 12 लीटर, 12 लीटर ही तो जाएगा। उसके बाद एक बात बताओ, ये दिया है इनका, अगर दोनों का अलग अलग देके दोनों का एक साथ देता है तो उसमें एलिगेशन मेथड लगाते हैं। भरने वाले 24 लीटर भरते हैं, खाली करने वाले 8 लीटर खाली करते हैं, और जब सभी एक साथ चलते हैं तो टंकी में 12 लीटर पानी जाता है, तो 12 को बीच में रखेंगे तो एलिगेशन लगा दो भाई। एलिगेशन लगा दिया तो देखो इनका अंतर कितना आएगा, 24 और 12 का 12, और देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का ये भी माइनस आएगा भाई, -8 -12 घटाएंगे ना, तो इसके बाद ये जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 20, क्योंकि माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। अब काटो भाई इसको, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। ये जो पाइप है भरने और खाली करने वाले, ये 5:3 के अनुपात में इनको बांट दो, ठीक है। अब टोटल पाइप कितने, 8, यहाँ पर दोनों टोटल पाइप कितने, 5 और 3 8, 8 से भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा 1, 1 की गुना दोनों में कर दो, 1 पंजे 5 और 1 तिया 3। इसका मतलब भरने वाले पाइप 5 है और खाली करने वाले पाइप 3 है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। ये 36 मिनट में भर सकता है, दूसरा वाला 45 मिनट में भर सकता है, दोनों भरने वाले हैं भाई। उसके बाद बोला है दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो कितने समय बाद ए को बंद करे जो पूरी टंकी 25 मिनट में भर जाए। ठीक हो भाई, ठीक है भाई। देखो एलसीएम निकाल लो इनका, इसका एलसीएम आएगा 180, 180 एलसीएम आएगा तो 36 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 45 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा। ए 1 मिनट में 5 लीटर पानी देता है और बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी देता है। उसने बोला है कि दोनों को एक साथ खोल दिया तो ए को कितने समय बाद हम बंद करें जो टंकी 25 मिनट में भर जाए, जब दोनों एक साथ खोले हैं और टंकी हमें 25 मिनट में भरवानी है। तो इसका मतलब ए की ही तो बात हो रही है, तो बी से तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो 25 मिनट चलेगा ही चलेगा। अगर बी 25 मिनट चला है और 1 मिनट में वो 4 लीटर पानी देता है तो उसने कितने लीटर पानी भरा है इस टंकी में, 100 लीटर, 25 चौका 100। अगर 180 लीटर की टंकी है, 100 लीटर पानी किसने भरा है, बी ने, तो 80 लीटर पानी किसने भरा होगा, ए ने। तो ए ने इसमें कितने समय काम किया है, अगर ए 1 मिनट में 5 लीटर भरता है तो 80 लीटर को भरने में उसको कितना समय लगा होगा, 16 मिनट। तो जब 16 मिनट हो गए होंगे शुरू में, उसके बाद ए को बंद कर दिया गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 15 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। ये 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा वाला 20 घंटे में भर सकता है। उसके बाद एक तीसरा पाइप सी है जो भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। सी जो है 25 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों भरने वाले हैं भाई, ठीक है। उसके बाद आरंभ में तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो कुल कितने समय में पूरी टंकी भर गई। देखो ये क्वेश्चन सेम 4 जो क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कराया था सेम ऐसा ही है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, 2 बार दे दिया, कोई नहीं भी। एलसीएम निकालो इसका, एलसीएम कितना आएगा इनका निकल के 300, तो 15 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 20 से काटेंगे 15 बार कटेगा और 25 से काटेंगे 12 बार कटेगा। ये एक क्या है, ये घंटे दिए है ना, हाँ, ये 1 घंटे में 20 लीटर देता है, 1 घंटे में 15 लीटर, ये 1 घंटे में 12 लीटर निकाल देता है, क्योंकि तीसरा खाली करने वाला है। 10 घंटे तक तीनों एक साथ चले हैं भाई। ये एक बात बताओ, ये दोनों भरने वाले हैं, ये 1 घंटे में 20 और 15 35 लीटर भरेंगे और ये 12 लीटर इसमें से खाली कर देगा, तो इसका मतलब 23 लीटर पानी 1 घंटे में जाएगा टंकी में। अगर 23 लीटर पानी 1 घंटे में जाएगा और 10 घंटे तक तीनों एक साथ चले हैं तो टंकी में कितना पानी भर गया है, 230 लीटर। अगर टंकी 300 लीटर की है और उसमें 230 लीटर पानी भर दिया है तो 70 लीटर खाली और बची है टंकी। अब उसके बाद सी को बंद कर दिया
तो अब ये दोनों भरने वाले पाइप ही चलेंगे। अगर दोनों भरने वाले पाइप एक साथ 20 और 15 35 लीटर पानी भरते हैं और 70 लीटर पानी हमको भरना है तो कितने घंटे में भर देंगे? 2 घंटे में। तो उसने पूछा है कि टंकी कुल कितने समय में भरी गई है। भाई 10 घंटे तक तो तीनों ने काम किया और 2 घंटे तक अकेले ए और बी ने काम किया, दोनों ने एक साथ मिलकर। तो टोटल टंकी को भरने में कितना समय लगा है? 10 और 2 12 घंटे। क्लियर? 12 घंटे में ये पूरी टंकी भर दी गई। अब मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है या मेरा पढ़ाना समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और देखते हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं अगले पार्ट में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक धन्यवाद।